चंपई सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की टीम दिल्ली में है। टीम कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक के घर पहुंची। कांग्रेस से आलमगीर आलम मौजूद थे, जैसा कि अभी भावना बता रही हैं, साथ जुड़ी हुई हैं। नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर अशोक गहलोत और सलमान खुर्शीद भी मौजूद है। लोकसभा की 14 सीटों में जो दावेदारी चल रही है वो कांग्रेस का दावा 9 पर है, जबकि जेएमएम 7 पर नजरें टिकाए बैठा है। जेएमएम ने 2019 का अगर हम उसका जिक्र करें तो दुमका, गिरिडीह, राजमहल और जमशेदपुर से अपना प्रत्याशी दिया था। आरजेडी के खाते में पलामू की सीट आई थी। इस बार आरजेडी पलामू की बजाय चतरा सीट पर देना चाहता है अपना उम्मीदवार। तो ये कुल मिलाकर ये जो पेच है, भावना हमारे साथ आप जुड़ी हुई हैं, ये जो पेच है 2019 के फॉर्मूले से बिल्कुल अलग रहने वाला है। क्योंकि देखिए इस बार आप देखिए कांग्रेस और जेएमएम दोनों अपने अपने में अड़े हुए हैं। 9 पर कांग्रेस का दावा, 7 पर जेएमएम का। फिर बाकियों के लिए बचता कहां है? कुछ नहीं बचेगा। अगर आप अलायंस में हैं तो आरजेडी कहां गया, वामदल कहां गया, जेडीयू कहां गया। अगर जेएमएम की तरफ से बात करें तो 7-6-1 का जो फॉर्मूला है तो लगभग ठीक भी बैठता है। लेकिन कांग्रेस इस बार पूरे उसने तय कर रखा है कांग्रेस ने कि 9 उसके होंगे, उसके बाद बाकी जो भी है। तो क्या बड़ा भाई इस बार अपना हक लेकर रहने वाला है? देखिए, जब तक गठबंधन की अगर हम बात करें झारखंड के लिहाज से, तो ये शुरू से देखा गया है कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर लोकसभा और विधानसभा को लेकर पहले ही पार्टियों के बीच में क्लियर जो है मैसेज गया हुआ है। लोकसभा में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस और वहीं विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, यानी कि छोटे भाई की भूमिका में। उम्मीद करता है कांग्रेस कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि वो लोकसभा के दौरान रहे। ऐसे में जिन सीटों का जिक्र अभी आपने किया, ये संभावनाएं जताई जा सकती है कि कांग्रेस अपने खाते से कुछ सीटें जेडीयू या जिस तरीके से भी आपने भी चर्चा की वामदल को दे सकता है। लेकिन ये तो जब सीटों की शेयरिंग का फार्मूला निकल कर आएगा तब इसका जो रूप है वो स्पष्ट रूप ले पाएगा। लेकिन फिलहाल बहुत जल्दी कहना जो है जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए भी आपको बता दूं कि कल जो है इम्फाल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होने वाली है, न्याय यात्रा, जिसमें झारखंड के तमाम बड़े लीडर भी शामिल होंगे। पीसीसी जाने वाले हैं, सीएलपी लीडर जाने वाले हैं। कल की अगर हम बात करें तो 14 कोऑर्डिनेटर की एक बड़ी बैठक भी हुई। उससे पहले की अगर हम बात करें तो झारखंड में गुलाम अहमद मीर भी पहुंचे थे, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, ये सारी चीजें तो उस बैठक में तय होंगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है भावना, मुझे लगता है कि ये जो शेयरिंग होगी, क्या शेयरिंग के लिए जो 9-7 पे अड़े हुए हैं दोनों, एक कंबाइंड अगर डिसीजन लिया जाएगा तो 9-7 का तो कोई तुक नहीं बनता। 14 में अगर आप 9-7 करें तो कोई तुक नहीं बनता, किसी ना किसी को झुकना होगा। जेएमएम शायद इसलिए पॉलिटिकल प्रेशराइज कर सकता है क्योंकि इस बार जो 3 राज्यों के रिजल्ट आए वो कांग्रेस के फेवर में नहीं थे, वो एक हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की अपनी दावेदारी अलग है कि झारखंड में उसकी पैठ बनी है, झारखंड में उसका कद बढ़ा है, तो इसलिए वो 9 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम सीट शेयरिंग फॉर्मूले को देखें तो इस बार 2019 से शायद अलग रहे 2024 में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनके बीच। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से भी आपने भी चर्चा की है कि 2019 के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो 2024 में चीजें यहां पर बदलती हुई नजर आ सकती है। प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर हो सकती है। 3 राज्यों का जो परिणाम कांग्रेस ने झेला था वो भी इफेक्ट कर सकता है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में झारखंड को लेकर। क्योंकि झारखंड की जब हम बात करते हैं तो जल जंगल जमीन की चर्चा होती है, आदिवासी समाज की चर्चा होती है। ऐसे में कई सीटें हैं जो कि एससी समाज को भी जाती है, कई सीटें हैं जो कि एसटी समाज को भी जाती है। लगभग अगर हम देखें तो लोकसभा में ऐसी 4 सीटें जो कि एसटी के पास और एक ऐसी सीट है जो कि एससी समाज के पास है, और बाकी सीटें जो है जनरल कैटेगरीज में भी काउंट होती है। तो ऐसे में क्या इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए जो है आगे ये तमाम पार्टियां सोचती है, एक खाका तैयार करती है, क्योंकि हर एक सीट का जो है एनालिसिस करा गया है। बिल्कुल बिल्कुल भावना, ये ब्लूप्रिंट क्या होगा ये तय बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है। कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, कभी भी चुनावी अधिसूचना जारी हो सकती है, बहुत कम वक्त बचा है। अब ऐसे में अगर सिर्फ ये पूरे कंपाइलेशन में अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस ने अब तक कोई संयोजक का नाम तय नहीं किया है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है वो नहीं तय किया है। झारखंड के पर्सपेक्ट में देखें तो अभी भी दोनों जो मुख्य पार्टी हैं जेएमएम और कांग्रेस वो अपनी अपनी दावेदारी में लगे हुए हैं। तो ये सारे पेच बहुत जल्द सुलझाने होंगे, तब एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी पर काम कर पाएगी पार्टियां, एक गठबंधन काम कर पाएगा, और तभी जिस लक्ष्य के साथ इंडी गठबंधन को बनाया गया है वो उस लक्ष्य में कामयाब हो पाएगा। नजर बनाए रखिए, ये तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे बैठक से जुड़ी हुई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भावना।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।